इसके धीरे धीरे टफ्ट्स भी नजर आने लग गए और मुझे पता लग गया कि अब इसको रिलीज करने का वक्त आ गया है, क्योंकि अच्छी तरह उड़ सकता था। वो हर चीज़ से डर रहे होते हैं, हर चीज़ को खतरा समझ रहे होते हैं, जो चीज़ उनको नजर आती है मार देते हैं। तो हमें अपने लोगों के ऊपर काम करना है और उनको आगाही देने के लिए अभी हमें बहुत सारा काम करना है। बड़े मजे की बात है कि आउल्स की आंखें एक जगह पर सॉकेट में फिक्स्ड होती हैं, हमारी तरह आंखें घुमा नहीं सकते, इसलिए अपना पूरा हेड इनको घुमा के वाइल्ड लाइफ बचपन से ही मुझे बहुत ज़्यादा शौक था। बचपन में मैं बहुत सारे एनिमल्स बाहर से पकड़ के अपने घर में ले आती थी और अम्मी अबू से बहुत डांट पड़ती थी। तो अल्लाह पाक ने शायद कुछ इंसानों को किसी मकसद के लिए चूज़ किया होता है, तो मुझे शायद जानवरों के लिए आवाज़ उठाने के लिए चूज़ किया गया स्पेशली। दूसरे 2 बेबीज भी हमारे पास है, अभी हम इनको रिलीज करने लगे हैं इनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर। देखिए हमारे माशरे में ना आगाही का काम बहुत कम हो रहा है, ख़ास तौर पे फीमेल्स को इस बिल्कुल भी फील्ड में नहीं है। पाकिस्तान में काफ़ी सारी मुश्किलात आपको देखनी पड़ती है, क्योंकि लोगों को यहाँ पर अभी ख़वातीन को फील्ड के अंदर देखना बहुत ही आम नहीं समझा जाता। यानी वो ख़वातीन को फील्ड में देखते हैं, उनको लगता है शायद ख़वातीन कुछ कर नहीं सकती, ये डर जाएंगी या ये हम जैसा काम नहीं कर सकती हैं। तो ये सब गलत चीज़ें हैं। तो मैं जो हूँ आगाही भी दे रही हूँ और फील्ड में जाके हम लोग एनिमल्स की तो कंजर्वेशन पे काम कर रहे होते हैं, साथ रेस्क्यू ऑपरेशन तो ऑब्वियसली साथ चल रहे होते हैं। मगर अभी मैंने रिसेंटली वर्कशॉप्स स्टार्ट की हुई हैं जिसमें हम ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं बच्चों को, बड़ों को भी ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। और साथ जो है वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स होते हैं हमारे साथ, वो भी ट्रेन हो रहे होते हैं, उनको भी ट्रेनिंग्स हम दे रहे होते हैं। जंगली हयात के तहव्वुस के हवाले से काफ़ी सारे काम कर चुकी हूँ। पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे काम शुरू किए हुए हैं और इंटरनेशनल बॉडीज़ के साथ भी मेरा कनेक्शन है। फील्ड में तो बहुत ही मज़ा आता है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जो कि आपके लिए बहुत मेमोरेबल होते हैं और पूरी ज़िंदगी के लिए आपको याद रहते हैं। डरती नहीं हूँ मैं। एक दिन हम भालू के साथ वीडियो बनाते हैं, ब्लैक बेयर जो एशियाटिक ब्लैक बेयर हैं। मेरे भाई मेरे साथ है, वो मेरी वीडियो बना रहे थे, तो मैं भालू के साथ खेल रही थी। ब्लैक बेयर के कप्स थे और अच्छे खासे बड़े थे, मेरे हाइट जितने थे। तो वो खेल खेल में ना भालू ने मुझे पंजा मार लिया और उसका पंजा मेरे कोट के अंदर फंस गया और वो कोट को मैं खींच रही थी और उनका पंजा फंसा हुआ था और भालू भी परेशान हो गए, मैं भी परेशान हुई। तो भालू ने मेरा पूरा कोट फाड़ दिया था। तो वो बहुत यादगार वाक़या था, मगर ये कि उससे मैं डरी नहीं हूँ, डरने की बात नहीं है, मगर वो भी परेशान थे और मैं भी थोड़ी सी घबरा गई थी। हमारे पाकिस्तान में लैंड पे चलने वाले सिर्फ 4 से 5 सांप जहरीले हैं और बाकी सांप जहरीले नहीं हैं। लोगों को यही लगता है कि हर सांप जहरीला है और वो हर सांप को मार दे। क्योंकि जहाँ सांप ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ लोगों के पास जाके हमें आगाही देनी पड़ेगी। बुक मैंने पब्लिश की है हमारे सांप के नाम से। वो एक कंप्लीट गाइड है जिसमें मैंने तकरीबन जो कॉमन नज़र आने वाले सांप हैं, जहरीले और गैर जहरीले, जो पाकिस्तान में आम नज़र आने वाले सांप हैं, उनकी एक प्रॉपर गाइड है जिसमें मैंने हर चीज़ पिक्चर के साथ बताई हुई है कि इसके ये कैरेक्टर्स हैं, ये जहरीला है, ये जहरीला नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि जिस फील्ड से आपको मोहब्बत हो आप उसी फील्ड को चूज़ करें। तो मेरे ख्याल में अगर फैमिली की सपोर्ट हो साथ तो ख़वातीन बहुत ज़बरदस्त काम कर सकती हैं और मैं भी यही चाहती हूँ कि पाकिस्तानी ख़वातीन भी फील्ड में आएँ, हमारी बच्चियाँ फील्ड में आएँ। इसीलिए हम बहुत सारे ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स करवा रहे हैं।